कथित एक्साइज मसले ते अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया गया। तो अरविंद केजरीवाल दे लई वड्डी खबर है, उन्होंने परिवारक मैंबरां लई वड्डी खबर है, आम आदमी पार्टी दे लई बहुत वड्डी खबर है कि अरविंद केजरीवाल नूं जमानत मिल चुकी है। प्राइम टाइम की शुरुआत हो रही सी, पर इस विचाले सब तो बड़ा अलर्ट आउंदा है कि अरविंद केजरीवाल नूं जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल नूं मिली जमानत दे वड्डे मायने ने। किस तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल हुण एक्टिव होणगे, क्योंकि देश दे विच इलैक्शन सी, देश की इलैक्शन के वेले अरविंद केजरीवाल नूं प्रचार के लिए इंटैरम रिलीफ मिली सी। कुछ दिनों की इंटैरम रिलीफ तो बाद उन्हां दा पक्ष मजबूत करने के लिए अदालत विच पैरवाई लगातार चल रही सी, पर इस विचाले अरविंद केजरीवाल नूं जो जमानत मिली है तो इसके मायने बहुत बड़े तौर पर देखे जा रहे हैं। पर हुण इलैक्शन का वेला नहीं है, अरविंद केजरीवाल नूं जो राहत मिली है, जे अरविंद केजरीवाल नूं जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने किंगपिन मन्निया तो इस केस नाल जुड़े बाकी पहलुआं ते इस जमानत का किस तरीके नाल प्रभाव पएगा, क्योंकि हुण तक की चर्चा हुंदी है कि जेकर अरविंद केजरीवाल नूं जमानत दी गई तो वह गवाहां नूं प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके दी दलीलां जांच एजेंसी ने अदालत विच रखियां। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की खबर, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल नूं जमानत दी है शराब घोटाले मसले ते। हालांकि मनीष सिसोदिया समेत कईयां नूं राहत नहीं मिली, पर अरविंद केजरीवाल नूं जमानत मिलने के मायने बहुत वड्डे ने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने लैके कई पटिशनां भी दाखिल की गई कि अरविंद केजरीवाल उन्हां तो सीएमशिप खो लैनी चाहिए। कई पटिशनां नूं अदालत ने खारिज किया, खास करके राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बेसलैस पटिशनस ने जुर्माना भी उन्होंने पटिशन करतावां नूं लग्या जिन्होंने PIL के रूप में पटिशन दाखिल की। पर इंपॉर्टेंट चीज, सब तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल दे विच बैठे अरविंद केजरीवाल गर्मी के मौसम दे विच जेल यात्रा ते सी, हवालाती के तौर पर तिहाड़ जेल दे विच उन्होंने बंद रखा होया सी, ट्रायल चल रहा सी। पर इस विचाले अरविंद केजरीवाल नूं 1 लाख के मुचलके ते जमानत मिली है। देश की सब तो वड्डी जांच एजेंसी नूं वड्डा झटका लग्या है। बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका लग्या है। हालांकि बीजेपी NDA देश विच रूल कर रही है, चोटी दी जांच एजेंसियां दे वल्लों जदों एक बड़ा सैटबैक आया गया तो आखिरकार की कुछ ग्राउंड्स तय होए होणगे, क्योंकि हुण ट्रायल चलता रहेगा। बहुत रेयर चांसेस होंदे है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अधीन किसी नूं बहुत जल्द जमानत मिल जाना तो केस इसके बड़े जबरदस्त प्रभाव पैंदे, सुभाविक गल हुंदी है। तो मनोज कुमार जोशी इसे खबर से ज्यादा जानकारी की सांझ पाने लिए साडे नाल जुड़ चुके हैं। मनोज, अरविंद केजरीवाल नूं राहत मिली है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ तो बाहर आ रहे ने, किस तरीके का झटका जांच एजेंसी लिए मन्निया जाए? बिल्कुल किशन, देखो आप गल करिए तो जो शराब घोटाला सीगा इहनूं लेके पहले ही गल कही जा रही थी कि जिहड़ा हैगा केस फॉल्स बनाया गया है, तो कोई ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ अंदर रखने वास्ते ही यह केस बनाया गया है। पर जो कोर्ट सीगा, कोर्ट ने पहले उन्होंने जमानत नहीं दी, तो कल भी आप करिए, कल भी उन्होंने 14 दिन की जी न्यायिक कोर्ट ने पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिता गया। पर अज जो उन्होंने वकील थे फिर कोर्ट गए थे कि सानू जी जमानत चाहिए है, 1 लाख के मुचलके की उपर जो कही आप उन्होंने जमानत दे दी गई है। पर एक गल साफ है कि यह जो मसला पूरा होया जिसका जमानत मिली है, ये ईडी वास्ते बाकी बड़ा झटका है, क्योंकि या तो ईडी उत्थे पूरे सबूत नहीं पेश कर सकी है शराब घोटाले लेके, चाहे वो कहते मोबाइल फोन तोड़ दिते गए थे, चाहे वो कहते कॉल्स की गल है, चाहे वो कहते हैं भी जो साउथ लॉबी वाले बंदे उन्होंने गलबात हुई है, बैठक हुई है, पर ये गल्लां उत्थे साबित नहीं हो सकियां। पर देखो हुण ट्रायल चलेगा, जमानत मिल गई है, पर जो ट्रायल है वो चलता रहेगा। इस वक्त साफ हैगी है कि जी हुण ईडी हैगी उन्होंने इस केस वास्ते जी है बहुत जरा जाके उत्थे जो काफ़ी जी पुख्ता सबूत इकट्ठे करने पैणगे, तो होर जिहड़ियां गल्लां ने जो इस केस जुड़े होर व्यक्ति ने उन्होंने बयान भी जिहड़े हैगे ने वो देने पैणगे। पर एक गल साफ हैगी है कि एक बार जी है इस मामले में शराब घोटाले के ईडी नूं जी जमानत हैगी इन्हां नूं वो दे दी गई हैगी है अपना की कहने कोर्ट ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वड्डा एक झटका लग्या है जांच एजेंसी नूं। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਡੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ PMLA 'ਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਪਰ ਮਨੋਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SV ਰਾਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ गई है, पर ਜਿਹੜਾ ट्रायल ਚੱਲੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ईडी ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ केजरीवाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇ सबूत रखने पैने। में जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें सिर्फ एक लाइन जज ने बोली है और उसमें उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने जा रहे हैं, लेकिन अपने आप में निश्चित तौर पर ये एक बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। नियमित जमानत उनको मिली है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही कोर्ट ने यह आदेश पढ़ा, ईडी की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि तब तक इस आदेश के अमल पर रोक लगा दें जब तक कि ईडी इस आदेश के खिलाफ दूसरा कोई कानूनी राहत का विकल्प नहीं आजमाती। या आम भाषा में कहा जाए कि जब तक ईडी इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं करती तब तक के लिए इस आदेश के अमल पर रोक लगा दीजिए, यानी तब तक केजरीवाल ना बाहर आए, ऐसा अपने आदेश में लिखवा दीजिए। लेकिन जज ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आ जाता जो निचली अदालत के आदेश को पलट दे, जो जमानत को खारिज कर दे, तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत का रास्ता साफ हो गया है। और जैसे ही ये आदेश पहुंचेगा जेल अथॉरिटी के पास, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई अंतरिम स्टे देने पर इस आदेश के अमल को लेकर के उसने उसको राव रेवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है। ਅਰਵਿੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਸਲੇ 'ਚ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ इस आदेश के अमल पर रोक लगा दे, तो इसका मतलब साफ है कि ईडी इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट से गुजारिश करेगी कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज कर दे और निचली अदालत के आदेश को पलट दे। ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, एक केस से भी बहुत बड़ी चीजें इंपैक्ट लगभग कमोबेश एक जैसी हैं। ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनके चैट की बात के हमारे पास सबूत हैं, उन्होंने खुद 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, इस बात के हमारे पास सबूत हैं। उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल का पासवर्ड भले ही शेयर नहीं किया हो, लेकिन जिन लोगों से बात की उनका मोबाइल के रिकॉर्ड हमें मिला है। दूसरा ईडी का ये कहना है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं है, तब भी चूंकि आम आदमी पार्टी एक लाभार्थी पार्टी है और सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है, और ऐसी सूरत में भी अरविंद केजरीवाल पर अप्रोक्ष रूप से जवाबदेही बनती है, चूंकि वो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में सेक्शन 70 के तहत भी वो इस मामले में आरोपी बनते हैं, अगर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत भूमिका को भी छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे, उनकी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड उठाया गया था वो यही था कि कोई मनी ट्रेल स्टेब्लिश ही नहीं हो रही है, कोई ऐसा पुख्ता सबूत ही नहीं है जिसके जरिए इस बात की तस्दीक हो सके कि 100 करोड़ की रिश्वत मिली या 45 करोड़ रुपए गोवा में चुनाव प्रचार में खर्च किए गए हों। और ईडी की जो दलीलें हैं वो कल्पनाओं पर आधारित हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया। ये भी कहा गया कि जो लोगों के बयान पर ये गिरफ्तारी हुई है वो सारे बयान जुलाई 2023 से पहले के हैं, और गिरफ्तारी हुई है मार्च
2024 में जाकर के। तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए कि आखिर 1 साल बाद जाकर गिरफ्तारी हो रही, वो भी चुनाव के वक्त, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक मंशा से गिरफ्तारी हुई है। यह भी सवाल उठाया गया अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि जिन लोगों के बयान पर यह गिरफ्तारी हुई है वो कभी इस मामले में आरोपी थे, लेकिन बाद में ईडी ने मनमाफिक बयान दिलाने की एवज में उनको या तो जमानत दिलवा दी, उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, या फिर वो सरकारी गवाह बनकर माफी के हकदार बन गए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ऐसे बयान दिलवाए गए, ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से उठाया गया। हालांकि ईडी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जहां तक बयानों का सवाल है, ये बयान सही है नहीं, ये ट्रायल के दौरान तय करना कोर्ट का काम है और ये स्टेज नहीं है जहां पर बयानों पर सवाल उठाया जाए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुराग ये है कि पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है उसके तहत जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है और वो इस केस में लागू होता है। सेक्शन 45 ये कहता है कि जमानत पाने के लिए आरोपी को कोर्ट को तो बिल्कुल जानकारियां मिल रही ने 45 सैक्शन ते जिक्र अरविंद कर रहे सी मेरे सहयोगी दिल्ली तो रिपोर्ट कर रहे ने। ਤਾਂ ईडी ने की कुछ कहा, ईडी ने कहा कि हवा च तीर ईडी ने नहीं मारिया। 21 दिनों की जमानत इस तो पहला अरविंद केजरीवाल को इंटरम रिलीफ दे विच मिली सी, कई शर्तां सी, पर शराब घोटाले के मसले ते ईडी ने केजरीवाल को किंग पिन मन्निया। अरविंद केजरीवाल को जे जमानत मिली है ये बहुत बड़ा सैटबैक देश की एजेंसी के लिए है, क्योंकि ट्रायल चलता रहेगा, पर पीएमएलए च इन्नी छेती किसी को जमानत मिल जाना, बाकी जिहड़े गवाह ने या बाकी इस केस जिहड़े इनवॉल्व अक्यूज्ड बनाए गए ईडी वालों उन्हां ते की कुछ इस जमानत असर पाएगी। कोई सुभाविक गल हुंदी है, कई ग्राउंड्स हुंदे ने, ईडी ने वखरे ग्राउंड्स रखे, पर अरविंद केजरीवाल नूं मनी लॉन्ड्रिंग केस विच जमानत मिल जाना, यानी कि तिहाड़ जेल तो बाहर अरविंद केजरीवाल आ रहे ने। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले नूं देश की जांच एजेंसी ईडी हाई कोर्ट चैलेंज करेगी, हाई कोर्ट नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगी। तो बहुत वड्डे रस्ते भी ने, लीगल पक्ष भी इससे बहुत वड्डे होणगे। तां केजरीवाल नूं पीएमएलए जमानत मिल चुकी है, जिसनों पक्की जमानत कहते हैं। इस तो पहला इंटरम रिलीफ मिली सी, इंटरम रिलीफ शर्तां ते सी, जिस विच यानी पार्टी की मान्यता रद्द नहीं हो सकती अगर कोई पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी भी बनाया गया है। हाँ, पार्टी की संपत्ति अटैच हो सकती है, उसके एसेट्स अटैच किए जा सकते हैं, ऐसी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हो सकती है। जैसा कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया गया, तो ये इसके नतीजे उसको भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अनुराग, में जिस बात की ओर इशारा करता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के तय पैरामीटर हैं और चुनाव आयोग ये फैसला कब लेगा, इसको लेकर के आरपी एक्ट में साफ साफ व्याख्या की गई है। उन 3 कसौटी पर, मैं बता भी सकता हूं, उन कसौटी पर यह केस खरा नहीं उतरता है। उसमें पार्टी को ये तब हो सकती है तो पार्टी ये घोषणा कर दे कि वो संविधान को नहीं मान रही है, या पार्टी ये घोषणा करे कि वो चुनाव आयोग के जो दिए गए जो नियम है उनका उल्लंघन कर रही है। यानी जो 2-3 पैरामीटर्स हैं उन पर कहीं भी ये केस खरा नहीं उतरता, तो पार्टी की मान्यता तो रद्द नहीं होगी। हाँ, पार्टी को दूसरे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी। तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत में दलील की देती है कि पूरा मसला बयानों के आधार पर। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने वकील भी ईडी के एलीगेशंस नूं दरकिनार करते रहे। मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा कि पूरा मसला बयानों के आधार पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई। हैरानी की गल यह है कि कोई तथ्य सामने नहीं आया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोई आपराधिक हिस्ट्री भी उन्होंने नहीं है, हिस्ट्री शीटर नहीं आना। अदालत के विच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिस्ट्री शीटर नहीं आना। आदमी पार्टी का ऑफिस है जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, और यहाँ का पूरा माहौल मैं आपको दिखाऊं। फिलहाल अभी यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक यहाँ पर है, और लेकिन जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर हलचल जो है वो यहाँ पर तेज होने वाली है, और कुछ जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और करीब 8 बजे के आसपास का ये पूरा ऑर्डर है, जिसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल है उनको जमानत मिली है। और उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, उनको जैसे ही पता लगा है, उसके बाद से ये कयास है कि यहाँ पर कुछ देर में ही
यहाँ पर पार्टी के जो कि कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इस तरीके की जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने घर जाने की जो कि तैयारियां हैं वो यहाँ पर की है। उसके बाद में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी का जो मेन गेट है, ये जो कि मेन गेट है, उसके बाद में ठीक सामने आप देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है ठीक सामने से चलता है। जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी यहाँ पर आकर के बैठते हैं। जी।